नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम लेकर आते हैं पौराणिक कथाओं के अनमोल रहस्य और अद्भुत कहानियां। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की उस कथा की जिसे सुनकर हर कोई चकित हो जाता है। उनके 16,108 विवाहों की कथा। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है भगवान की दिव्यता और उनकी करुणा का गहरा संदेश। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा के बारे में। कहानी शुरू होती है नरकासुर नामक एक दैत्य से, जिसने अपनी शक्ति और अहंकार के बल पर 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर एक अत्यंत क्रूर राक्षस था और उसने इन कन्याओं को अपनी कैद में रखा था। इन राजकुमारियों के परिवारों को डराया धमकाया गया और उनका समाज में सम्मान भी समाप्त कर दिया गया। नरकासुर के आतंक से परेशान होकर देवताओं और पीड़ित राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी और अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के खिलाफ युद्ध का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ नरकासुर पर आक्रमण किया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था। सत्यभामा के साहस और श्री कृष्ण के पराक्रम के बल पर नरकासुर का वध हुआ और 16,100 राजकुमारियां उनकी कैद से मुक्त हो गईं। लेकिन यहाँ कहानी का असली मोड़ आता है। इन राजकुमारियों ने जब अपनी स्वतंत्रता पाई तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आपने हमें नरकासुर की कैद से तो मुक्त करा दिया, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हमारे परिवार और समाज वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। आप ही हमारे रक्षक हैं और अब हमारा जीवन केवल आपके चरणों में ही है। भगवान श्री कृष्ण करुणा और प्रेम के सागर थे। उन्होंने इन कन्याओं की बात सुनी और उनकी रक्षा के लिए सभी से विवाह करने का निर्णय लिया। यह विवाह श्री कृष्ण की दैवीय लीला और उनकी महानता का प्रतीक है। यह कोई सांसारिक विवाह नहीं था, बल्कि उन कन्याओं के सम्मान और उनकी सामाजिक स्थिति को बहाल करने के लिए एक पवित्र कर्तव्य था। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी 16,100 कन्याओं से विवाह करके उन्हें एक नया जीवन दिया। यह उनकी करुणा, प्रेम और दायित्व की पराकाष्ठा थी। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियों की। इन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। यह थी रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, नागनजीति, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। इनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से अलग अलग पौराणिक घटनाओं के दौरान हुआ था। इन अष्टभार्या के माध्यम से भगवान ने धर्म, प्रेम और कर्तव्य का संदेश दिया था। उनके 16,100 विवाह उनके दैवीय रूप का प्रतीक हैं, जो हर भक्त को यह सिखाते हैं कि भगवान हर किसी के दुख और कष्ट को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह की ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सबसे पहले ये करुणा, दायित्व और सेवा का प्रतीक है। भगवान ने दिखाया कि हर व्यक्ति का सम्मान और गरिमा बनाए रखना कितना आवश्यक है। समाज में कमज़ोर और पीड़ितों की मदद करना हमारा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण का हर कार्य उनके निस्वार्थ प्रेम और करुणा का प्रतीक है। साथ ही भगवान ने दिखाया कि सभी का समान अधिकार और सम्मान होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह के बारे में अद्भुत कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं हमारे चैनल के माध्यम से उसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर सुन सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पसंद आया। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।